हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। मैंने काट दिए क्योंकि वेक्टर्स और फंक्शन में काफ़ी डिफरेंस है। इधर हम बात करेंगे फंक्शंस की, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि जो ये वेक्टर्स है और फंक्शंस है, अगर वो देख लेते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आ रहा है तो वो क्या करते हैं कि वेक्टर्स में जो कॉन्सेप्ट है वो ही फंक्शंस में लगाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो कई बार गलतियां करते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ, ताकि आपको याद रहे हमेशा कि फंक्शंस के केस में कुछ प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, क्योंकि फंक्शंस के केस में इंटरवल्स आ जाते हैं। इंटरवल्स आने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी वेरी करती है। जैसे अगर एल आई एल डी है दो फंक्शन, तो वो उनकी इंटरवल चेंज करने के कारण वो एल आई से एल डी भी हो सकता है और एल डी से एल आई भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ एल आई एंड एल डी फंक्शन, और फिर मैं उनको कैसे हम सॉल्व करके पहचानेंगे कि कौन सा फंक्शंस जो है वो एल आई हैं और कौन से एल डी के इंटरवल्स के अंदर। तो वो पूरा मेथड मैं बताऊंगा आपको, है ना। रोन्सकियन वाला मेथड हम अगले वीडियोस में देखेंगे। उसमें मैं आपके लिए पूरा वीडियो रोन्सकियन के ऊपर और उसकी प्रॉपर्टी जो कि नेट के और गेट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा। तो अब हमारी बात है कि अगला जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा थ्योरम, कि डायरेक्ट थ्योरम देख के डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और हम एल डी और एल आई का पता लगा लेंगे। तो ये थ्योरम क्या बोलती होगी कि अगर दो फंक्शन एल डी होंगे तो एक फंक्शन जो है वो दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। तो हम उनको डायरेक्ट बोल देंगे कि वो एल डी है, ठीक है। फिर हम इसके बाद में मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरवल, जो कि इस वेक्टर के कॉन्सेप्ट से कि एल आई एल डी जो हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़े थे वेक्टर्स, उनसे कैसे डिफरेंस है फंक्शंस में। यहाँ पे ये जो इंटरवल्स आ जाते हैं ना, इंटरवल्स, इनकी वजह से सारा वेरी हो जाता है। जैसे आर हो गया एक इंटरवल पूरा, तो उस पर अगर कोई फंक्शन एल डी हो रहे हैं दो फंक्शन, तो अगर कोई और इंटरवल इसका सब इंटरवल ले लें, जैसे आर पॉजिटिव ले लिया है ना, तो वहां पे वो एल डी से एल आई भी हो सकता है और एल डी का एल डी भी रह सकता है। तो वो चेक करना है, कैसे चेक करेंगे वो सब मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहीं पे आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। चलो देखते हैं अब बेसिक डेफिनेशन। पहला ये हमारा डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। वेक्टर्स तो उस केस में होते थे लीनियर अलजेब्रा में, ये ओडी का है तो लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन, यहाँ फंक्शन आ जाएंगे, है ना। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर f1 f2 f3 fn अप टू n तक क्या है फंक्शंस है ऑन इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल आ जाता है फंक्शंस, है ना। लीनियर वेक्टर में वेक्टर्स आ जाते थे, इसमें फंक्शंस के साथ में इंटरवल आ जाता है। देन दे आर सेड टू बी एल आई, यानी लीनियर इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब हम उनको लीनियर कॉम्बिनेशन को लिख दें और जो उसमें कांस्टेंट टर्म्स हो वो क्या हो जाए, सारी जीरो हो जाए। अगर जीरो हो जाएंगी तो वो उनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन बोल देंगे। सेम जो आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे इंटरवल आ जाता है फंक्शंस के साथ, और इस इंटरवल के ऊपर सारा डिपेंड करता है आपका कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा फंक्शन या डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल दिया मैंने 1, x, है ना। इसको देखते हैं। तो 1, x, अब हम चेक करना है कि एल आई है या एल डी है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, फंक्शंस को कैसे लिखो हम, इसको f1 फंक्शन बोल दो, इसको f2। तो इनको कैसे लिखो, लीनियर कॉम्बिनेशन c1 c2। तो ये क्या बन जाएगा, c1 इंटू 1 प्लस c2 इंटू f2 फंक्शन के x इक्वल्स टू 0, है ना। और क्या बोला है, सभी पॉइंट्स के लिए मिलना चाहिए, है ना। तो हम कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं आर में से x0। x0 पे चेक करते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू, c1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू आई, c1, 0 आ गई। अब कोई और पॉइंट ले लो आप, आपकी मर्जी के हिसाब से। जैसे कोई बोल रहा है मेरे को कि 10 ले लो, तो 10 ले लेते हैं, c1 प्लस c2 और x वैल्यू कितनी है, 10 है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या है, c1 माइनस c2 इंटू 10, है ना। और c1 की वैल्यू कितनी आई थी, 0। तो यहाँ से c2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो सभी पॉइंट्स के लिए c1 और c2 क्या मिल गए,
जीरो मिल गए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, मतलब इंटरवल यहाँ पे क्या था, आर था। आर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसमें से कोई भी पॉइंट ले लो आप, है ना। तो हमारे C1 और C2 हमेशा ऐसे जीरो मिल जाएंगे जो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे हर एक पॉइंट के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। तो इस वजह से क्या हो गया, F1 और F2 क्या हो गए, Li हो गए, ठीक है। मतलब हर कंडीशन के लिए सेटिस्फाई, हर पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करने चाहिए, जीरो आने चाहिए। तो यहाँ पे आ गए थे ना, तो ये था इसका। ये वाला मेथड जो है ये आपको जनरली बताया नहीं जाता है, क्योंकि इस मेथड को बताने की जगह आपको सीधा बताएंगे रोन्सकियन से निकालना, है ना, कि रोन्सकियन निकालो इस इन दोनों पॉइंट का, और LI LD है वो बता दो। तो वो हम आगे करेंगे थोड़ा आगे बढ़ के, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, ये आपके आप नेट तो कर ही लोगे, लेकिन नेट के बाद में जो आपका इंटरव्यू होता है या आपकी स्क्रीनिंग होती है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको ये प्रूव करना है LI या LD नहीं है, तो रोन्सकियन के अलावा कोई और मेथड से करके बताओ, तब ये मेथड काम आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल जो दिया है ये वाला। इस एग्जांपल में क्या बोला है, एक्स और साइन एक्स दो फंक्शन है। तो सेम वे हम क्या लिखेंगे, C1 साइन एक्स प्लस C2 एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसको हम पॉइंट ले लेते हैं, एक्स को 0 लेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो 0 से बात नहीं बनेगी। तो हम ले लें यहाँ पे π/2, है ना, और एक बार ले लेंगे x को माइनस π/2, क्योंकि ये इसके अंदर से लेना है ना, तो π/2 इसमें है। तो C1 क्या हो गया, साइन x प्लस C2 x की जगह π/2, और ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, C1 प्लस π/2 C2 इक्वल्स टू 0। और सेम वे में इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन C1 माइनस का 1 होता है प्लस C2 माइनस का π/2 इंटू साइन -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का C1 प्लस माइनस माइनस प्लस और π/2 C2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पहली इक्वेशन ये बनी, दूसरी ये बनी। तो ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन से C1 कितना आ रहा है, माइनस π/2 C2, और दूसरी इक्वेशन से C1 कितना आ रहा है, प्लस π/2 C2। तो एक बार माइनस का आ रहा है, एक बार प्लस का आ रहा है क्वांटिटी, है ना। तो ये दोनों एक साथ कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब C1 C2 क्या हो जाएगा 0 और C1 भी क्या हो जाएगा 0। ये कंडीशन तभी सॉल्व होगी जब C1 और C2 बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस π/2 आ रहा है, यहाँ पे प्लस का π/2 आ रही है। कंडीशन है दोनों, C1 बराबर आ रहा है C2 के माइनस ऑफ, और C2 इसके बराबर आ रहा है माइनस। तो ये और ये बराबर, मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर कब होंगी, जब C1 और C2 की वैल्यू जब 0 होंगी। तो जब अगर कांस्टेंट जीरोस आ गए तो हम क्या बोल देंगे इसको, Li। समझाया इतना। अब नेक्स्ट देखते हैं LD। LD के लिए क्या होता है हमारे पास, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, वहाँ पे कांस्टेंट सारे क्या मिल रहे थे 0, यहाँ पे अगर एक भी नॉन जीरो मिल जाए तो हम क्या बोल देंगे, वो कैसा है, LD है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखेंगे, साइन C1 साइन एक्स माइनस C2 साइन एक्स इक्वल्स टू 0 ले लिया। इसको भी सेम वैसे ले लें। अब साइन इसमें देखो कॉमन आ रहा है साइन, तो C1 माइनस C2 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब x जहाँ जहाँ नॉन जीरो होगा वहाँ पे C1 माइनस C2 को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो C1 किसके बराबर आ जाएगा, C2 के। यहाँ से ये थोड़ी पता लगा कि C1 तो कुछ, C1 और C2 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं जो आपस में बराबर हो, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, है ना। तो यहाँ क्या मिल जा रहा है, एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स मिल जा रहे हैं, है ना। C1 और C2 की वैल्यू नॉन जीरो मिल जा रही है, जो इस कंडीशन, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, जो भी इसकी कीवर्ड दी होगी। तो इससे क्या मतलब पता लग गया कि ये वेक्टर कैसे हैं, LD है ना, क्योंकि कांस्टेंट मिल गए, जो C1 इक्वल्स टू C2 ही पता लगा। इसका ये पता नहीं लगा कि ये दोनों जीरो के बराबर हैं या नहीं, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर जा रहे हैं नॉन जीरो के लिए भी, है ना। तो इस वजह से ये LD हो गया। अब अगला है कि ये जो LD निकालने का है,
इसी की एक थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन है, एफ और जी दो फंक्शन दे दिए हमें डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, किसी इंटरवल पे है ना, तो एफ और जी एल डी होंगे आई पर कब, जब हम एफ पहले फंक्शन को दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल में लिखते हैं, या दूसरे को पहले के कांस्टेंट मल्टीपल में लिख दें। कैसे, जैसे ये दो फंक्शन है, ये एफ फंक्शन था, ये जी था, तो हमने जी फंक्शन ले लिया और उसको कैसे लिख देंगे, जी फंक्शन हमारा है साइन माइनस साइन एक्स, है ना, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, -1 इंटू साइन एक्स, और -1 इंटू साइन एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के, तो ये एफ हो गया एफ एक्स, और ये क्या था, जी एक्स था, तो जी एक्स किसके बराबर आ गया, -1 इंटू एफ एक्स, तो 1 यहाँ पे सी ले लें तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो हमने लिख दिया ये कांस्टेंट के इस मल्टीपल में, तो ये क्या बन गया एल आई एल डी, जैसे हम पीछे फॉर्मूले से निकाल रहे थे, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हम पूरा फॉर्मूले से कर रहे थे ना कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के, लेकिन अगर हम दो फंक्शन को एफ और जी दो फंक्शन है, उनको एफ को लिख दें हम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ जी एक्स, या फिर जी को दूसरे फंक्शन को लिख दें c1 ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कांस्टेंट मल्टीपल में लिख दें अदर फंक्शन को, तो वो हमेशा क्या बनते हैं एल डी बन जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये एफ फंक्शन हो गया, ये जी फंक्शन हो गया है ना, तो एफ फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, जी फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, जी क्या है 2x है, और 2 इंटू एक्स किसके बराबर है एफ एक्स के, तो यहाँ से जी एक्स किसके बराबर आ गया, जी एक्स इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एफ एक्स, यहाँ सी कितना है 2 के बराबर है, तो जी एक्स को हमने एफ एक्स के बराबर लिख दिया, तो इस वजह से ये क्या बन गया डायरेक्ट एल डी फंक्शन बन गया। इतना आया समझ में, ये था हमारा एल डी का कॉन्सेप्ट। अब जो मेन क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो आपको वेरिएशन मिलता है ना लीनियर अलजेब्रा के एल आई एल डी से और ओडीई में, जब फंक्शंस की बात हो तो एल आई एल डी में फंक्शन की बात हो तो कहाँ चेंज आ जाता है, इन्हीं में आता है इंटरवल्स में। जैसे हम अगर कोई फंक्शन एल आई एल लीनियर अलजेब्रा में होता था तो वो हमेशा एल आई रहता था, उस पर कोई फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है इंटरवल आ जाता है, तो जैसे हम इंटरवल पूरी आर लें कई बार, और कई बार आर प्लस लेंगे, कई बार आर नेगेटिव लेंगे, है ना, तो इन तीनों में चेंज आ सकता है, ये हो सकता है एल आई आ जाए, और अगर इंटरवल को हम छोटा कर दें तो वही फंक्शन, दोनों फंक्शन एल डी भी बन सकते हैं या एल आई बन सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि यहाँ पे गेम पूरा फंक्शंस के केस में इंटरवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा क्या है पहला, अब क्या बोला इन्होंने, फाइंड द इंटरवल, इंटरवल निकालना है इन विच फंक्शंस आर एल आई एंड एल डी, ऐसे फंक्शन बताने हैं जहाँ पे एल आई हो या एल डी हो, है ना, तो हमारे को यहाँ देख के पता लग रहा है 3 फंक्शन बन सकते हैं, पहला 3 इंटरवल बन सकते हैं, आई क्या हो पूरा आर हो, आर का मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, सेकंड क्या बन सकता है जब इंटरवल क्या हो -इन्फिनिटी से 0 हो, और तीसरा क्या बन सकता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो, है ना, ये 3 बन सकते हैं। अब इसमें बताना है ये एल आई होगा या एल डी होगा, एल आई होगा या एल डी होंगे, ये दो फंक्शन एल आई होंगे या एल डी फंक्शन होंगे, ठीक है। तो इसका वर्किंग मेथड देखते हैं अब हम, और जब इंटरवल, पहले इसको देखते हैं हम छोटे इंटरवल में, है ना, जब हमारा इंटरवल है सेकंड वाले में -इन्फिनिटी से 0 होगा, एफ एक्स तो यही रहेगा सबके लिए, लेकिन जी एक्स क्या बन जाएगा, ये वाला जी एक्स लेंगे क्योंकि इंटरवल ये है, तो हमारा जी एक्स क्या होगा 2x², है ना। अब एफ एक्स और जी एक्स मिल गया हमको, अब क्या करेंगे हम, वही एल डी की डेफिनेशन डायरेक्ट वाली क्या थी, अगर एफ एक्स को हम लिख दें सी टाइम्स ऑफ जी एक्स, या फिर जी एक्स फंक्शन को लिख दें हम सी टाइम ऑफ एफ एक्स, तो वो क्या बन जाता है एल डी। तो यहाँ से डायरेक्ट देख के लग रहा है पता कि 2x² है, यानी कि जी एक्स को इक्वल टू किसके है 2x², और 2 इंटू एक्स स्क्वायर
की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स। तो यहाँ से जी एक्स किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से क्लियरली क्या बन गया, एल डी बन गया। तो इस इंटरवल में क्या बना हमारा, एल डी बन गया, है ना। और सेम वे में इसमें देखें, अब इसमें क्या बनेगा हमारा, इसमें हम क्या लेंगे, एफ तो सेम ही रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन जी एक्स क्या आएगा हमारा, जी एक्स ये वाला आएगा पॉजिटिव वाला। तो जी एक्स क्या आएगा, 3x²। तो सेम जी एक्स क्या बन गया, मल्टीपल बन गया 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से क्या पता लग गया, पिछली थ्योरम जो की थी, ये भी क्या है, एल डी है। तो ये भी एल डी हो गया, है ना। इस इंटरवल के लिए, ये दोनों के लिए एल डी हो गया। अब देखते हैं पूरे आर के लिए क्या बनता है। अब हमारे आई पूरा आर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। तब देखते हैं क्या बनेगा, या एल आई बनेगा या एल डी। तो एफ एक्स हमारा होगा जब एक्स स्क्वायर, और जी एक्स होगा हमारा 2x² भी होगा और 3x² भी होगा, है ना। दोनों चीजें होगी हमारी। तो अब बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है, c1x²। जब पहले इंटरवल के लिए देख लें तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, ये वाली लिखेंगे। तो c1x प्लस c2 इंटू 2x² इक्वल्स टू 0। ये कैसे लिखा, वही c1 फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जब इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में। और जब हमारी दूसरा हो, जब हमारा पॉजिटिव इंटरवल होगा तो क्या लिखेंगे हम, c1x² c2 3 इंटू x² इक्वल्स टू 0। कब, जब 0 से लेके इन आर पे चेक करते हैं कि क्या बनेगा। तो आर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना। और एफ एक्स क्या होगा हमारा, x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ जी एक्स क्या आएगा, जी एक्स आएगा 2x देगा जब इंटरवल होगी माइनस इन्फिनिटी से 0, और 3x² देगा कब, जब इंटरवल होगी 0 से क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, है ना। ये है। अब हम जो बेसिक डेफिनेशन थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं c1x² पहला जब 0 से इतने इंटरवल में हो, माइनस इन्फिनिटी से 0 में होगा, तब क्या c1x इंटू c2 2x² इक्वल्स टू 0। और जब 0 से इन्फिनिटी में होगा तब क्या लिख देंगे हम, c1x² प्लस c2 3x², है ना। अब पूरे इंटरवल आर पे बात कर रहे हैं, तो आर का मतलब क्या है, ये पूरा, है ना। मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन। आर से एक पॉइंट ले लिया x इक्वल्स टू 1 और इनमें रख दिया, है ना। तो हमारे पास क्या मिला, c1 प्लस c2 इंटू 2 प्लस 0 पहली इक्वेशन से, और दूसरी से क्या मिलेगा, c1 प्लस c2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, है ना। ये दो चीजें मिली। तो पहली इक्वेशन से क्या मिला, c1 इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ c2, और दूसरी इक्वेशन से c1 क्या मिला, -3 टाइम्स ऑफ c2। अब c1 की वैल्यू ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब c2 क्या हो जाए, 0। अगर c2 0 हो जाएगा तो c1 भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब दोनों क्या मिल गए, 0 वैल्यू मिल गई। जब 0 हो जाए तो क्या बनेगा, li। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, देखो ये दो फंक्शन थे ना, ये पूरे इंटरवल पे तो क्या बन रहे थे, li, लेकिन इसके सब इंटरवल्स पे क्या बने, ld बन गए। तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना। जब हम पूरे r पे बात कर रहे थे तो ये दोनों फंक्शन li आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसके सब इंटरवल मतलब छोटे, जब रियल पॉजिटिव वाले देखें और नेगेटिव वाले देखें तो ये ld बन जा रहे हैं। मतलब कि इंटरवल चेंज करने से हमारे फंक्शन जो थे ये दोनों, वो li से ld भी हो जा रहे हैं और ld से कई बार ld हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया। लीनियर अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे फंक्शंस की बात करें, फंक्शन डिपेंड करेंगे आपके इंटरवल्स पे, है ना। और इंटरवल को चेंज करते ही तो आपकी li और ld पे भी चेंज पड़ जाएगा इन दोनों फंक्शन का। समझ आया इतना। तो चलो आगे देखते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल। अब सेम 3 इंटरवल में इसको डिवाइड करेंगे। पहला इंटरवल होगा रियल का r, जो होगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी इंटरवल, है ना। दूसरा इंटरवल क्या होगा हमारा, वो होगा -इन्फिनिटी से 0 तक ले लो,
तीसरा इंटरवल के लेंगे 0 से इन्फिनिटी, है ना, ये 3 इंटरवल ले लिए हमने। तो इस पे चेक करते पहले -∞ से 0। gx हमको ये दिया है और gx हम मॉड की प्रॉपर्टी भी जानते हैं, तो ये कैसे खुल जाएगा, +x² दे देगा और एक बार देगा -x²। +x² कब देगा, जब पॉजिटिव होगा, 0 से इन्फिनिटी में होगा, और ये कब देगा, जब -∞ से 0 में होगा। इतना समझ आया। ये कैसे लिख दिया इसको, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है मॉड फंक्शन की, क्या देता है, एक बार x देता है, एक बार -x। कब, जब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और जब लेस देन 0। तो ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार x आ जाएगी। x कब आएगी, जब पॉजिटिव होगा इस वाले इंटरवल, तो x इंटू x² हो जाएगा, और जब x नेगेटिव होगा तो माइनस का x², तो ये बन जाएगा। समझ आया इतना। अब हमारा इंटरवल ये वाला है, तो हम ये वाली कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से f(x) जो होगा वो तो x² ही होगा, लेकिन gx क्या होगा, वो इस इंटरवल के हिसाब से क्या है, माइनस का x²। अब यहाँ से LD तो पता लग ही जा रहा है क्लियरली कि gx जो है वो है माइनस का x², और इसको क्या लिखते हैं, -1 इंटू, और x² किसके बराबर है, f(x) के। तो gx क्या लिख दिया हमने, gx इक्वल्स टू c ऑफ f(x), और c कितना आ गया, -1 के। मतलब कि हमने एक फंक्शन को दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल में लिख दिया, तो ये बाय थ्योरम क्या हो जाएंगे, LD। अब इसमें ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये f(x) इक्वल्स टू x² आएगा, और इस इंटरवल में f(x) gx कितना है, gx है x का स्क्वायर, तो यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू gx, यानी कि f(x) इक्वल्स टू 1 इंटू gx लिख सकते हैं। तो यहाँ से f(x) को हमने क्या लिख दिया, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर, तो ये भी क्या बन गया, LD। इस पे भी LD हो गया, इस पे भी LD हो गया, है ना। सब इंटरवल्स पे ये LD हो गया। अब पूरे इंटरवल पे देखें क्या होगा, तो पूरे इंटरवल पे चेक करने के लिए क्या, हमारे f(x) कितना है, पहले x² है, और gx है हमारा x² और -x²। कब, जब x क्या है, पॉजिटिव, और x क्या है, नेगेटिव, है ना। तो पहली कंडीशन से इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, और फिर इसके, है ना। तो पहला क्या बन जाएगा, c1x² प्लस c2x² इक्वल्स टू 0, और दूसरा c1x² और माइनस का हो जाएगा ये c2x² इक्वल्स टू 0। सेम वे में हम x इक्वल्स टू 1 के लिए करें तो क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ गई, c2, यहाँ रख दी, तो 2 टाइम्स ऑफ c1 इक्वल्स टू 0, 0 ये तो 0 होगा नहीं, तो c1 को 0 होना पड़ेगा। तो c1 0 और c1 इक्वल्स टू c2 है, तो c2 भी 0। अगर दोनों कांस्टेंट 0 आ जाएं तो क्या बन जाएगा, ये एक Li। तो सेम वे ये क्या बना, Li बना, और इसके जो सब इंटरवल्स थे वो क्या आ रहे थे, LD आ रहे थे। तो समझ आया, इंटरवल चेंज करने से Li और LD की प्रॉपर्टी जो दो फंक्शंस की है वो चेंज हो जा रही है। समझ आया इतना कॉन्सेप्ट। तो ये था डिफरेंस। अब है इनके ऊपर जो रिजल्ट्स हैं, है ना, कि सब इंटरवल्स पे क्या बनेगा। तो पहला रिजल्ट क्या बोलता है, अगर f1 f2 fn आर रियल फंक्शन है डिफाइंड ऑन इंटरवल i इंटरवल पे है, और j क्या है, इसका सब इंटरवल है, मतलब j छोटा है i से, है ना। तो क्या बोला है, अगर f1 f2 fn LD हो जाए, LD होने का मतलब क्या है, अगर इतने सारे फंक्शन है ना, LD होने का मतलब क्या है, वहाँ पे एक कांस्टेंट नॉन जीरो मिल जा रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इंटरवल i। हर एक इंटरवल के एलिमेंट्स के लिए क्या मिल जा रहा है, एक नॉन कांस्टेंट या नॉन जीरो टर्म मिल जा रही है, नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना, ये मिल जा रही है। मतलब देन दे आर LD ऑन छोटे इंटरवल। अगर इस बड़े इंटरवल के लिए हर पॉइंट के लिए ये नॉन जीरो कांस्टेंट मिल जा रहे हैं, तो इसके सब इंटरवल भी तो इसके अंदर से होंगे, आई के अंदर से, है ना। सब इंटरवल भी क्या होंगे, सबसेट ही होंगे आई के। तो अगर ये सभी आई के लिए हो रहा है तो इसके लिए भी फॉलो करेगा, है ना। इसके लिए भी क्या मिल जाएंगे, कांस्टेंट नॉन जीरो मिल जाएंगे, C1 एक ना एक कांस्टेंट नॉन जीरो। तो नॉन जीरो मिलते ही तो क्या बन जाएगा हमारा, LD। यानी कि अगर कोई फंक्शन है बड़े इंटरवल पर LD हो रहे हैं, है ना, तो छोटे इंटरवल पे भी वो हमेशा क्या होंगे,
एल डी हो जाएंगे। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना आप कि अगर बड़े इंटरवल पे एल डी हैं तो छोटे इंटरवल में भी एल डी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि अगर एल डी बड़े इंटरवल पे एल डी है ना, बड़े इंटरवल पे एल डी है मतलब हर एक पॉइंट इसी इंटरवल के लिए एक नॉन जीरो कांस्टेंट, एटलीस्ट वन नॉन जीरो कांस्टेंट मिल जा रहा है हर एलिमेंट के लिए, और हर एलिमेंट आई का जो है वो कंटेन करता है जे को, जे के एलिमेंट को भी। तो अगर जे के एलिमेंट आई के अंदर है तो वो सभी एक्स के लिए इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसमें भी एक नॉन जीरो मिल जाएगा। इस वजह से कंडीशन सही हो गई, समझाया। तो अब कन्वर्स क्या है इसका, कन्वर्स नॉट ट्रू है। तो इसको देखते हैं, अब इसके लिए काउंटर देखते हैं हम। कन्वर्स क्या बोल रहा है, कन्वर्स क्या होगा, इफ है ना f1 f2 अप टू fn आर एल डी ऑन जे, और जे क्या है, आई का सबसेट है छोटा, है ना, एल डी है ऑन जे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जे, है ना। तो देन f1 f2 f3 fn नीड नॉट बी एल डी ऑन बड़े इंटरवल क्या है आई। मतलब अगर छोटे इंटरवल पे एल डी है ना फंक्शन, तो बड़े इंटरवल पे हम नहीं बता सकते कि वो एल डी होगा या एल आई होगा। काउंटर के लिए एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और जी एक्स ले लें हम एक्स मॉड एक्स। अब इंटरवल यहाँ ले लें जे, छोटा इंटरवल 2,4, और बड़ा इंटरवल क्या ले लें, इसका बड़ा इंटरवल आई ले लें, वो क्या ले लें हम -5 से +5। ठीक है, तो अब छोटे इंटरवल पे ये क्या आ रहा है, छोटे इंटरवल पे ये क्या बन जाएगा, छोटे इंटरवल पे निकाल के देखें 2,4 पे, तो क्या बनेगा एफ एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और जी एक्स क्या होगा, जी एक्स ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और एक बार माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स पॉजिटिव होगा और एक्स नेगेटिव होगा इतना। तो हमारा इंटरवल क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देख के डायरेक्ट पता लग रहा है ये क्या है, एल डी है। तो छोटे इंटरवल पे एल डी है, हम देखना है बड़े इंटरवल पे भी एल डी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बड़े इंटरवल पे क्या बन जाएगा ये -5,5 इंटरवल है ना। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा इसके लिए एक्स स्क्वायर, और जी एक्स में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा कब, जब एक्स किस किस में है, एक्स है 0 और 5 के बीच में, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कब, जब -5 एक्स लेस देन होगा 0 से, है ना। ये आया। अब सेम वे पहला इसको हम लिख देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, फिर इसको लिख देंगे, तो क्या बनेगा c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या बनेगा c1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का प्लस माइनस c2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब माइनस इंटरवल थी हमारी -5 से 5, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे देख लें हम क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0 और c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा c1 इक्वल्स टू c2 आ जाएगा यहाँ से, और c1 इक्वल्स टू c2 का मतलब c1 और c2 दोनों सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएंगे, मतलब कि 0 मिल गए, है ना। ऐसे कोई और पॉइंट भी रख के देख लोगे आप इनके अंदर से भी, तब भी 0 मिल जाएंगे। 0 मिलने का मतलब क्या हो गया, ये बड़े इंटरवल पे एल आई मिल गया, और छोटे इंटरवल पे हमने माना था अगर एल डी है तो क्या बड़े इंटरवल पे वो एल डी देगा, नहीं देगा। यहाँ क्या दे रहा है, ये एल आई दे रहा है, इस वजह से कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होगा। समझाए। अब अगला इफ f1 f2 fn आर एल आई ऑन जे,
अगर छोटे इंटरवल पे एल आई है ना, तो देन दे आर एल आई ऑन बड़े पर भी। मतलब छोटे इंटरवल पे एल आई है तो इम्प्लाई कर देगा बड़े पर भी एल आई हो जाएंगे। कन्वर्स ट्रू नहीं होगा कि अगर बड़े पर एल आई है तो छोटे पर भी एल आई होंगे, ये हम बता नहीं सकते। काउंटर देखें, काउंटर के लिए क्या है एग्जांपल हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स जो पहले लिया था। बस हमने क्या करना है, इंटरवल चेंज करके देख लेना है। अब इंटरवल क्या ले लें हम, एक ले लें -10 1,0 और दूसरा ले लें इससे बड़ा -1 + 1, है ना। अब हमारे कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में बोला है कि अगर बड़े पर एल आई है ना, बड़े पर एल आई है तो क्या छोटे पर भी एल आई होंगे। हम मना कर रहे हैं, बड़े पे देखें एल आई दे रहा है कि नहीं। तो एफ एक्स कितना होगा बड़े पे, ये होगा, और जी एक्स क्या होगा -x² और +x²। कब x कितने होगा, जब -1 से 0, और x² कब देगा, जब होंगे हम 0 से 1 के बीच में, है ना। तो सेम वे c1x² + c2 माइनस का c2x² इक्वल्स टू 0, और सेम c1x² + c2x² इक्वल्स टू 0। अब एट x पूरा इंटरवल है, इसमें 0 भी है 1, तो कोई और पॉइंट ले लें हम, 1/2 ले लिया, तो 1/2 रखेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा c1 1/4 माइनस c2 1/4 इक्वल्स टू 0। जब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा c1 1/4 + c2 1/4 इक्वल्स टू 0। तो इनको सॉल्व करेंगे तो c1 और c2 क्या आ जाएंगे 0। मतलब ये हमने मान लिया कि बड़े पे क्या है एल आई है। तो देखना है इसके छोटे पे यानी -1,0 पे भी एल आई आ रहा है कि नहीं, तो उसको चेक करते हैं हम। छोटे के लिए एफ एक्स होगा, इस वाले इंटरवल के लिए एफ एक्स होगा सेम, और जी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, जी एक्स हो जाएगा माइनस का x², क्योंकि -1 से 0 के बीच में है x, है ना। जी एक्स ये बन जाएगा, ये बन गया। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट ही पता लग जा रहा है ये क्या है, जी एक्स क्या है -1.x² -1 और एफ एक्स ये हो गया। जी एक्स किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या बन गया, एक एल डी बन गया, एल डी बन गया। तो कन्वर्स के लिए हमने बता दिया, अगर बड़े इंटरवल पे एल आई आ रहा है तो छोटे पे हम नहीं कह सकते कि वो एल आई होगा या एल आई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, बड़े पर तो एल आई आ रहा था, छोटे पर क्या आ गया एल डी आ गया। इस वजह से कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, समझ आया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट एल आई और एल डी का। अब हम जो हमने कर लिया उसकी असाइनमेंट है एल आई और एल डी फंक्शंस पे। 3 क्वेश्चन दिए मैंने, इनको कर लेना, इनके आंसर की भी दे दिया आपको। अगर कोई डाउट होता है इनमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूं। हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रोन्सकिन थ्योरी, रोन्सकिन का फॉर्मूला, एबल्स-लिवेले फॉर्मूला और उसकी प्रॉपर्टीज जो कि क्वेश्चन में हर बार आता है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।